Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. धनंजय सिंह को सजा हो जाती है और धनंजय सिंह जेल चले जाते हैं और सारा ठीकरा आपके मत्थे फूटता है कि भाई ये बहुत हाईली कनेक्टेड आदमी है। पीड़ा को लेकर के मुझे 1 दिसंबर 1971 में 23 रुपए 20 पैसे के टिकट से मुंबई गया था। सब लोग बिताते हैं। आपकी तो आंखें भर आई, आप तो आँख भर आई। ये तो पैराशूट के कैंडिडेट हैं, इनका तो जौनपुर में जन्म हुआ होगा, जौनपुर से इनका तो कोई लेना देना है नहीं। जहाँ से टेक ऑफ हुआ तो वहीं लैंड हुआ। तो आपको टिकट दिया किसने? आप किसकी पसंद है? लगभग 500-700 गाड़ियां एक भाड़े पे नहीं थे। 1000-2000 लोग ऐसे चल रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। जौनपुर की लड़ाई अब धीरे धीरे दिलचस्प होती जा रही है। जौनपुर से इस बार बीजेपी ने बिल्कुल नया चेहरा, लेकिन सियासत के लिए बहुत पुराना चेहरा बीजेपी ने उतारा है। नाम है कृपाशंकर सिंह। जी हां, कृपाशंकर सिंह। यूं तो मुंबई में महाराष्ट्र में इनकी सियासत रही, लेकिन इस बार वो जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मूलतः रहने वाले जौनपुर के हैं। मुंबई इनकी कर्मभूमि रही और यहां से इन्होंने सियासत भी की है, लेकिन इस बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की पसंद है और जौनपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सामने में 2 बड़े नाम हैं, बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी से और श्रीकला धनंजय सिंह। जी हां, धनंजय सिंह की पत्नी। चुनाव दिलचस्प है, लेकिन क्या होगा चुनाव में? हमारे साथ हैं कृपाशंकर सिंह। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सर, शुरुआत इसी से करते हैं। कहां तो मुंबई 3-3 बार के विधायक, कांग्रेस में रहते हुए मुख्य प्रवक्ता जैसे आप दिखाई देते रहे, टीवी पे आप ही का चेहरा दिखता था, लेकिन वापस जौनपुर आकर के और बीजेपी से टिकट, ये कैसे हो गया? हालांकि कांग्रेस पार्टी से ही हमारी राजनीतिक पहचान थी। 2 विषय मुझे अंदर से बहुत तकलीफ देते थे। वो विषय था, एक प्रभु रामचंद्र जी का जन्मभूमि का मामला और दूसरा आर्टिकल 370। कई बार जब कांग्रेस के सीनियर लीडर, सीनियर काउंसिल, फॉर्मल लॉ मिनिस्टर कपिल सिब्बल साहब ने जब एफिडेविट दिया डेट को और आगे बढ़ाया जाए, फिर एक बार एक कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर ने कह दिया कि भगवान राम क्या है, तो काल्पनिक है। ये देश जो है, भारत देश में अगर कोई भगवान राम को काल्पनिक कहे, जहाँ करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, वहाँ कष्ट हुआ। 5 अगस्त 2019 को जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया फैसला, आर्टिकल 370 ये अनुच्छेद 35 को हटाए जाने की बात करी, पूरा देश प्रसन्न हुआ, मैं भी प्रसन्न हुआ। मैं घर पर टेलीविजन देख रहा था। इसके बाद आप जैसे मेरे पत्रकार मित्र आ गए, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो मैंने कहा कि मैं साधुवाद देता हूँ आदरणीय देश के प्रधानमंत्री को, अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि बड़ा निर्णय था। बहुत सालों से हर लोग लगता था कश्मीर हमारा है, लेकिन कश्मीर हमारा होता नहीं था। और जब कांग्रेस पार्टी और उनके अन्य साथी दल हटाए जाने का विरोध किए, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा कि ये क्यों, किस लिए। और मुझे उस समय लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन आर्टिकल 370 हटाया जाना मेरे लिए और देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो बीजेपी से जुड़ने का जो आपका फैसला रहा, उसके तो हमने सुना कि आखिर बीजेपी कृपाशंकर जी ने क्यों ज्वाइन किया, लेकिन सर क्या 370 और राम जन्मभूमि, यही 2 ऐसे मुद्दे रहे जिसकी वजह से आपने कांग्रेस को छोड़ा और आप भाजपा के साथ आए? जी, मेरे लिए ये 2 ही मुद्दे थे, क्योंकि
आर्टिकल 370 के बारे में मैंने तुरंत छोड़ा, तुरंत बीजेपी ज्वाइन किया, ऐसा नहीं। मैंने 20 महीने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, कांग्रेस पार्टी को पत्र लिखता रहा। मैंने कहा कि प्रोसीजर का विरोध करो, क्या पीओके कश्मीर में आ जाएगा, क्या वैली के लोग आ जाएंगे, क्या वो जनजीवन वहां का और जैसे प्रदेश में जैसा होगा। लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं आता था। एक दो बार कुछ शीर्ष नेतृत्व के लोगों ने हमसे बात भी करी। हमारा ये इरादा नहीं था कि हम इस पार्टी निकल दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें। और जब 10 सितंबर को मैंने ये चिट्ठी लिखी थी तो मैंने प्रोटेस्ट रेजिग्नेशन लिखा था कि जनमत करा लो, ये राष्ट्र की बात है, राष्ट्र पहले पार्टी बाद में है। पार्टी के भीतर ये जनमत करा लो, पार्टी के भीतर ही मैंने कहा। हाँ। तो नहीं सुना गया। फिर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब वहां मुख्यमंत्री रह चुके थे, ये थे, संबंध था ही। एक दो बार मुलाकात हुई, हमने कहा मैं सोच रहा था कि जो इश्यू को लेकर के मैं निकला हूं, कल मुझे कोई अपॉर्चुनिस्ट न कहे, अवसरवादी न कहे। हालांकि सितंबर में चुनाव होने थे, मुझे भी कहा गया कि आप चुनाव लड़ लो, ये असेंबली आपकी है। हमने कहा नहीं, मेरा इश्यू चुनाव लड़ने का नहीं। आज मेरा इश्यू ये हटाए जाने के विरोध का है। फिर मैंने 5 जुलाई 2021 यानी 20 महीने के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आपको टिकट कैसे मिला? इसलिए पूछ रहा हूं ये सवाल क्योंकि आपके बारे में जब मैं विरोधियों से बात करता हूं, विपक्षी नेताओं से, तो कहते हैं कि ये तो पैराशूट के कैंडिडेट हैं, इनका तो जौनपुर में जन्म हुआ होगा, जौनपुर से इनका तो कोई लेना देना है नहीं, सियासत इन्होंने की नहीं, ये मुंबई में महाराष्ट्र में इनकी पूरी सियासत है, लेकिन पैराशूट से आ गए। हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, इसमें हंसी आती है, जहां से टेक ऑफ हुआ तो वहीं लैंड हुआ है। अच्छा। जो कल के परिवार का कोई आदमी बाहर जाए, सेना में लड़ाई लड़े, जिंदगी भर मतलब देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ता रहा, और घर के लोग आवे, अगर कुछ करने की उसके मन में इच्छा हो तो बोले तो बाहर ही है। ऐसी मानसिकता बहुत अलग ढंग के लोग हैं जिनको पॉलिटिक्स में मजा आता होगा। अदरवाइज नहीं, ये बातें आपने सुनी होंगी यहाँ चुनाव में। ऐसे मुझे कुछ पत्रकार मित्र नहीं पूछा। अच्छा, ऐसे लोगों ने नहीं कहा? नहीं, ऐसे मुझे कभी किसी ने। मैं जिस दिन आया, मैं वाराणसी उतरा, मैं सबसे गया, बाबा भोलेनाथ के दर्शन किया, फिर हनुमान जी का, फिर शीतला माता के दर्शन करने आए। मतलब वो क्राउड जो मुझे प्यार करने के लिए आया था, लगभग 500-700 गाड़ियां एक भाड़े पे नहीं थी, 1000-2000 लोग ऐसे चल रहे थे जैसे वो कारगिल की कोई विजय प्राप्त करके जब मेरी सेना लौटी थी। मेरा जौनपुर मेरा मतलब सम्मान में खड़ा था। एक भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या किसी ने ऐसा कोई वक्तव्य दिया नहीं। ये तो अपनी सुविधा के अनुसार लोग पार्टी में अलग अलग बहन की बात करते हैं। तो आपको टिकट दिया किसने? आप किसकी पसंद है? पूछने का मेरा मतलब है क्या? पसंद तो भारतीय जनता पार्टी के पसंद हो, उसमें शीर्ष नेतृत्व जब फैसला लेता है तो जिस प्रदेश में चुनाव लड़ता है उस प्रदेश के लोगों से बातचीत हुई होगी। हमारे प्रदेश के जो हमारे ये थे, देवेंद्र फडणवीस साहब थे, हमारे वहाँ चंद्रशेखर बावन गोले अध्यक्ष थे, और लोगों में थी। पिछली बार हुआ था कि विधान परिषद जाएंगे, फिर ये जाएंगे, तो कभी मैं वहाँ का उपाध्यक्ष बनाया तुरंत। मुझे बहुत सारी जवाबदारियां दी पार्टी ने। विस्तारक योजना का संयोजक मुझे बनाया, बहुत मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत सारी जवाबदारी पार्टी ने दी। तो आपको जौनपुर में पार्टी के भीतर आपका एक्सेप्टेंस बहुत आसानी से हो गया? कार्यकर्ताओं ने मुझे कहीं लगा नहीं न, मतलब किसी मतलब जिस दिन आया हूँ उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके साथ पूरा यूनिट, हमारे यहाँ के मिनिस्टर, सब लोग खुशी से, जैसे मैंने कहा कि इस ढंग की मेरी होती है, और मैं बताने टाइम मेरा थोड़ा गला भर जाता है कि भावुक हो जाते हैं। भावुक हो जाए, क्योंकि अच्छा मेरी ये कनेक्टिविटी कभी कम नहीं थी। महीने में 2-4 बार आना जाना ये सब। और मेरे में बड़ा डर था कि जिस पीड़ा को लेकर के मुझे
1 दिसंबर 1971 में 23 रुपए 20 पैसे के टिकट से मुंबई गया था। संकल्प था मेरा कि मैं जब तक नौकरी परमानेंट नहीं होगी हम नहीं आएंगे, और 5 साल में नहीं आया पहली बार। ऐसे कि मतलब जौनपुर इतना बड़ा जिला है, मुंबई में हर 6वां उत्तर भारतीय जौनपुर जनपद का है। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। किस ढंग से जिंदगी हम लोग मुंबई में बिताते हैं, सब लोग बिताते हैं। आपकी तो आंखें भर आई, आप तो आँख भर आई मतलब हमने वो दिन। और बस अंदर जो एक पीड़ा है कि अगर इस माध्यम से मौका मिला तो आने वाले 3-4 साल के बाद मेरी कोशिश होगी कि इस जौनपुर जनपद का आदमी रोजी रोटी के लिए बाहर नहीं जाए, क्योंकि जमीनें बहुत हैं। अच्छा, यहाँ का उत्पादन तो मतलब यहाँ की फर्टाइल जमीन है। अब आप देखें कि मुंबई में नहीं तो आपको सवाल मेरा ये कि आप मुंबई के लिए आउटसाइडर है, मुंबई वालों ने आपको आउटसाइडर माना, या फिर आपको आपके जिले के लोगों ने आउटसाइडर कहा? अभी तक मेरी समझ नहीं आया कि कौन ये कह रहा है। किसी एक आदमी बयान तो मैंने नहीं सुना। हमसे ऐसे लोग पूछते हैं, कुछ लोग आपको ऐसा कहते हैं, मुझे हंसी आती है और कुछ नहीं। किसी ने महाराष्ट्र के लोग कहें, और महाराष्ट्र में भी अगर मैं आउटसाइडर उनके लिए होता तो एक बार विधान परिषद में सदस्य, 3 बार विधायक चुन के लेना, और महाराष्ट्र में होम जैसे पोर्टफोलियो में राज्य मंत्री बनाना। फिर मुंबई का मुझे उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष बड़ी मतलब जवाबदारी की होती है। तो मुझे लगता है आउटसाइडर, अब जैसे अपना हम कहते हैं कि महाराष्ट्र के लिए तमिलनाडु होगा, उसे तमिलनाडु के लिए महाराष्ट्र होगा। सर, आप इस चुनाव को अब कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आपके खिलाफ चुनाव में जो लोग उतरे हैं, किसी का सामाजिक और जातीय समीकरण मजबूत है, कोई यहाँ बाहुबली के नाम से जाना जाता है, पहचान है। धनंजय सिंह, उनकी पत्नी लड़ रही है जतन सिंह की जगह, और बाबू सिंह कुशवाहा लड़ रहे हैं। तो आप कहाँ अपने आप को स्टैंड करते हैं? आपको कहाँ लगता है कि आप इस चुनाव में आप कहाँ पर? एक तो लोगों के मन में जब मैं जाता हूँ, तो पिछली बार 2019 में यहाँ सांसद चुने गए थे, तब सपा और बसपा इकट्ठी थी, उन दोनों की ज्वाइंट कैंडिडेट थी। आप अगर यहाँ के लोगों से किसी से पूछे इलाके में कि आपने अपने सांसद को देखा था क्या कभी, सांसद का डेवलपमेंट का कोई पटिया उटिया पत्थर लगा था क्या, सिरे से खारिज करते हैं कि 5 साल सांसद किस लिए बनाए गए थे। बहुत सारे काम किए जा सकते थे। जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत को, आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए 2024 के चुनाव की बात है, यहीं जौनपुर के बगल में सुल्तानपुर, यहीं जौनपुर बगल में अयोध्या धाम, यहीं जौनपुर वाराणसी, इधर मिर्जापुर, इधर प्रयागराज। जौनपुर डेवलपमेंट क्यों नहीं, मतलब क्या कारण था, क्यों लोगों की मतलब ये हुआ मेरे? तो क्या कारण है आप बताइए? अब कारण यही है कि मतलब इच्छा प्रबल होनी चाहिए और लोगों को जात और ये सब कब देखते हैं। आप बताएं, मोदी जी की जो योजना है या योगी जी की योजना है, एक सड़क अगर जा रही है गांव में तो क्या उस पर लिखा है कि हिंदू इस पे चलेगा, मुस्लिम उस पे चलेगा, मौर्य इस पे नहीं जाएगा, गुप्ता उधर जाएगा, सरोज कम्युनिटी इधर जाएगी, ऐसा कुछ हुआ है? पानी जो नल जा रहा है, पानी का कलर वही है, पूरे गांव के लोग पी रहे हैं। नहीं तो आखिर ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोगों ने सामाजिक और जातीय समीकरण पर ही अभी तक वोट किया है, इस वजह से ये स्थिति? ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन जातीय समीकरण कहीं न कहीं नुकसान डेवलपमेंट को होता है, देश को होता है और नागरिक को होता है। तो अगर बात करें धनंजय सिंह की, तो कहा यह जा रहा है कि धनंजय सिंह लोकल हैं, धनंजय सिंह ऐसे हैं जो कि बेशक बाहुबली होंगे, लेकिन उनका कनेक्ट बहुत है, यूथ से बहुत कनेक्ट है, उनका अपना वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है, और इस बार तो सहानुभूति भी उनके साथ जुड़ रही है कि वो उन पर
केस लद गए, उनको सजा हो गई, खैर अब जेल से बाहर आ गए हैं, तो आपको लगता नहीं चैलेंज है आपके लिए? नहीं, विषय तो ये है ना हाँ। कि यहाँ का आदमी कब तक भटकता रहेगा रोजी रोटी के लिए। यहाँ के लोग कब तक मुंबई जैसे शहरों में जाएंगे? चाली में रह करके जीवन व्यतीत 3 खटिया बांध के लटकाए रहते हैं। ये समस्या है ना, लड़ाई यहाँ कोई किसी सीमा विवाद को नहीं हो रहा है, यहाँ कोई मतलब अलग कंट्री का इसका नहीं हो रहा है। ये लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र भी 3 भागों में बटा है। पहला आश्वासन, दूसरी योजना और तीसरी वचन पूर्ति। हम जब जाते हैं चुनाव में कि आप मुझे मतदान करो, मैं ये बन जाऊंगा तो आपके पास आऊंगा, फिर प्लानिंग होती है, फिर वचन पूर्ति होती है। वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैंने कहा ना कि मेरी महीने में 3-4 बार ऐसे, और पीड़ा वहां मुंबई में बसे जो उत्तर भारतीय खास करके जौनपुर गए ना, कभी कभी तो कुछ लोग ऐसी राजनीतिक पार्टियां वहां जो अपने को हेट करती थी, लेकिन हम परिश्रमी थे, मुकाम खुद बनाया। हाँ, हम परिश्रम, हार्ड वर्क है, नो अल्टरनेट, परिश्रम का विकल्प नहीं है। हमने भी मतलब सवेरे से लेके शाम तक किया, मतलब बताने। बिल्कुल, आप उस दौर में रहे जब नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ का एक माहौल बनता था, ये तमाम चीजें रही। लेकिन सर फिर हम आपसे उसी लोकल इशू पर एक आते हैं। आप पर आरोप लगा कि जैसे ही आपका टिकट हुआ, जैसे ही बीजेपी से आपका टिकट हुआ, अचानक से धनंजय सिंह को सजा हो जाती है और धनंजय सिंह जेल चले जाते हैं और सारा ठीकरा आपके मत्थे फूटता है कि भाई ये बहुत हाईली कनेक्टेड आदमी है और कहीं ना कहीं चुनाव में जीतने के लिए ये तमाम चीजें हुई हैं। लोगों का काम है कहना, ये जो बोलते हैं ना कौन सा पिक्चर राजेश खन्ना, छोड़ो बेकार की बात है। मैं कहता हूँ चुनाव जो है किस लिए हो रहा है, किस लिए हम सांसद बनना चाहते हैं, किस लिए? आज जौनपुर रेलवे स्टेशन की हालत आप देखें, अभी तो काम शुरू हुआ है। हम मुंबई से जौनपुर आते हैं और जौनपुर से मुंबई जाते हैं, क्या परिस्थितियों में आते हैं। कभी कभी कुली सर पे ऐसे धक्का मार के चढ़ाता है और फिर चिल्लाता है, उतारने के पैसा ले। ये सब क्यों, इस पे होना चाहिए ना। आज देश का प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी का एक सीट जीत जाएंगे तो प्रधानमंत्री बनेगा। कितनी सीट लड़ रहे हैं? कुछ 63, बसपा के दिन लड़े 80, भाजपा के दिन लड़े 400, 100 उनके सहयोगी हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 चाहिए ना। लेकिन तो इंडिया अलायंस है ना उनका। इंडिया अलायंस का कितना है? इंडिया इंडी हो गया, बाद में क्या होगा? ये देश की जनता, अब एक बार तुम कुछ अलग दिशा में ले जा सकते, बार बार नहीं। लेकिन आज दिखाई पड़ा। आप सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री 2014 में आए तो किसी पत्रकार मित्र ने पूछा कि आपके पास सूरत है, आपके पास बड़ौदा है, आपके पास अहमदाबाद, आप वाराणसी क्यों आए? उन्होंने बात कही थी, न तो मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है। तब लोग लगता कि एक जुमला है। और जब हम लोग दशाश्वमेध घाट में गंगा में डुबकी लगाते थे, लोटिया में जल भरते थे, जाते जाते न लोटिया बजती तो जल बजता था। आज गंगा मैया में सीधा डुबकी लगाओ और जलाभिषेक करो। तो गंगा पुत्र को गंगा माँ ने इसलिए बुलाया था। कितने सालों के बाद अब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण दिए जाते हैं और कहते हैं मैं निमंत्रण ठुकरा दूंगा। ऐसे भी दल के लोग हैं। पक्ष, प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष होना चाहिए। आप याद करिए 1971 जो इंदिरा जी गांधी जब वो फतेह करके आई थी, बांग्लादेश अलग कंट्री बन गया था, अटल बिहारी वाजपेयी साहब उसमें प्रतिपक्ष के नेता थे। जैसे इंदिरा जी एंट्री होती पार्लियामेंट में, खड़े हो कहते हैं कि दुर्गा आ रही है। ये विपक्ष होना, ये प्रतिपक्ष होना चाहिए। मतलब खड़े होकर स्टैंडिंग उनको क्या था। भाई आप सभी, हर आदमी सोचता है हमारा क्षेत्र बेहतर हो, हमारा शहर बेहतर हो, हमारी ये हो। तो आपको लगता है कि जौनपुर के लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि जौनपुर में एक तरफ जाति और समीकरण हावी होता है हमेशा से चुनाव में, आप यहाँ पर डेवलपमेंट की बातें कह रहे हैं, आप मुंबई से लौट करके अपने घर आकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि लोग इस ओर सोच रहे हैं कि इस तरीके से चुनाव करके देखा जाए? क्योंकि यहाँ तो हमेशा से
पढ़ा लिखा सबसे बड़ा जिला होने के बावजूद जाति और समीकरण ही हावी है। अरे देश में सबसे ज्यादा प्रशासनिक सेवा देने वाला अधिकारी अगर कहीं से जौनपुर जनपद का है। ये मतलब ऐतिहासिक जौनपुर है। यहाँ की फर्टाइल हमारे साइज की मूली खाने वाली वो निकलती, उसका टेस्ट नहीं बदलता। अभी तो मैं दो चीज है मेरे मन में। एक तो यह है कि अगर काम चल रहा है, वाराणसी एयरपोर्ट जो है वो बड़ा हो जाए, कार्गो शुरू हो जाए, तो यहाँ की साग सब्जियां वो दुबई, शारजाह, मस्कत चली जाए, जो मुंबई में होता है। पैदावार की कीमत नहीं मिल पाती। तो आप अगर यहाँ से जीतेंगे तो आपका क्या है, प्लान क्या है, क्या करेंगे आप? पहले तो लोगों का विश्वास प्राप्त करना कि जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर किया, ये मेरा पहला काम है। सांसद लोगों ने बनाया तो मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि यहाँ पर उद्योग कैसे लगे। और उद्योग की जगह 900 एकड़ जमीन पड़ी है पूर्वांचल एक्सप्रेस और सुल्तानपुर कलानगढ़ की जगह है, शाहगंज मतलब विधानसभा क्षेत्र, मुगराबासा और सतारिया की इंडस्ट्रियल स्टेट। मेरा मतलब यह है कि एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जौनपुर बने। और जिस दिन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा जौनपुर, मुझे लगता है कि दूसरे जनपद के लोग यहाँ नौकरी के लिए आएंगे। आपने एक चर्चा शुरू कही कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तो न तो आया हूं ना ही मुझे किसी ने भेजा है। आपको किसने यहाँ भेजा? मेरी माटी ने बुलाया है। मेरी जौनपुर की माटी, जिस माटी में पला बढ़ा खेला, इस माटी ने बुलाया। और मुझे इतनी अत्यंत खुशी है कि लोगों का आशीर्वाद लेकर के, कुछ कर्मभूमि मेरी मुंबई रही है। अच्छा बताइए, अगर इसी जौनपुर में किसान का बेटा मुंबई में जाता है, वहां 3 बार विधायक बनता है, और वहां का मतलब जो कानून व्यवस्था होती है वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के एक किसान के बेटे को मिलती है, तो क्या अगर ये मौका मिलेगा तो क्या कृपा से कुछ नहीं कर पाएगा? और सच बताओ, मेरी अंदर की बहुत पीड़ा है। हम इस पे जाते ही नहीं। हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री कभी छुट्टी नहीं ली है, तमाम बातें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एक ही चीज दिखाई पड़ी। आप बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री पहले जो दूसरे देशों में जाते थे तो प्रोटोकॉल में उनका कोई मंत्री आ जाता था रिसीव करने के लिए, कभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं जाते। परंपरा से हट करके एक देश का प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम करता है। एक विकसित देश ऑस्ट्रेलिया, जिसका प्रधानमंत्री कहता है मोदी द बॉस। इतना बड़ा सम्मान जो मिलता है। जो बाइडेन साहब कहते हैं कि अरे भाई आप तो इतने पॉपुलर हैं कि हमारे लोग आपके साथ सेल्फी लेने गए, और वही प्रधानमंत्री, उसकी पीड़ा देखो, उसका दर्द देखो, उसका देश के प्रति का समर्पण देखो। कुंभ मेले में स्नान करते हैं, वहां जो सबसे कमजोर वर्ग का सफाई कामगार होता है, उसको कुर्सी बिठा के पैर धो के प्रणाम करते हैं। बताना चाहते हैं कि हम, हमारे लिए जैसे उधर बैठा महल में राजा होगा, वैसे हमारे लिए आप। इसीलिए संभव हो पाया। 2014 के पहले का भारत देखिए, 2014 के बाद का भारत देखिए, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश देखिए, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन आप 2014 के पहले का जौनपुर देखिए, 2014 के बाद का जौनपुर देखिए, 2017 के पहले का जौनपुर देखिए, 17 के बाद का जौनपुर देखिए। वोट तो जात पे ही हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। नहीं, यही मेरी इच्छा है कि हम इसको बदलें। हम लोगों के पास जा रहे हैं, लगभग 1.5 महीना हो गया, अभी तक कहीं मुझे किसी ने, अब बातों को सुनते भी हैं, मैं जाता हूं और कभी कभी तो गले लगा के लोग, अरे भैया मुंबई में ये किया, आपने मेरे बच्चे का एडमिशन करा, आज मेरा परिवार चल रहा है तो आपकी मदद चल रहा है। वो लोग यहाँ के हैं, वो लोग वहां से आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए आए हैं भैया एक बार इनको कुछ कर दोगे तो शायद हम लोग मुंबई में तकलीफ सहने की नहीं जो है। तो आपको लगता है कि आपके वोटिंग में लोग आएंगे मुंबई से? आ रहे हैं, मतलब वोट, उनका वोट तो नहीं है। और मैं यार मेरा वोट जो है, मैं जब आया तो ये सोच के आया कि नहीं अब मुझे वहीं रहना है। मेरा मतदाता सूची में यहाँ भी मेरे गांव सहोदरपुर में आ गया है। अच्छा। तो और मैं आपको बताऊं, सही बताऊं, लोग राजनीति बड़ा विश्वास नहीं करते हैं।
सिर्फ एक तड़प अंदर थी कि हम जो मुंबई में कर रहे हैं, क्या जहां मैं पाया, माटी का कर्ज कोई उतार नहीं सकता, माँ बाप का ऋण कभी कोई अदा नहीं कर सकता, पर कुछ कर सकता है तो करना चाहिए। चलिए, अब बिल्कुल आखिरी चरण में है, ये बताइए सर कि आप अपना यहाँ पर मुकाबला किससे देख रहे हैं? आपका मुकाबला सपा से है या आपका मुकाबला धनंजय सिंह उनकी पत्नी से? मेरा मुकाबला मतलब किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी नहीं, विचारधारा की लड़ाई है जो विकास के विरुद्ध है। इसीलिए मैंने कहा 2014 का पहले का भारत, बीच में सरकारें आई थी, दूसरी भी आई थी, क्या परिस्थितियां थी, क्या हालत थी पूरे उत्तर प्रदेश की। आज उत्तर प्रदेश की हालत में इंफ्रास्ट्रक्चर, इसीलिए उद्योग लगेगा। पहले तो सड़कें नहीं मिलती थी, बिजली नहीं आती थी, और अपराध इस चरम सीमा पे था कि लोगों को डर लगता था कि हम फैक्ट्री खोले कि न खोले। आज वो स्थिति नहीं है, और लोग जैसे प्रभु रामचंद्र की अयोध्या धाम, बाबा विश्वनाथ जी का बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, ये भी लोगों का आस्थान, विश्वास कहाँ जगेगा लोगों को? आपको लगता है जौनपुर बदलेगा? मुझे पूरा विश्वास जौनपुर बदलेगा। आप जीतेंगे? जात पात से हट करके विकास और विश्वास। नरेंद्र मोदी जी इस देश में जो राजनीति और देश का, आज बताइए चंद्रयान में, पहले हम लोग गाँव में गाते थे मैया माया की, चंदा मामा आ रे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा, खाने के, चंदा मामा भी आए उतरेंगे। आज चांद पे भी पहुंचने का, और मुझे जो जानकारी है कि उस दिशा में जहां तक किसी के चंद्रयान होता है वहां भारत पहुंचा है। लेकिन सर, कहा जा रहा है कि चुनाव ये जो है ना, ये बड़ा लोकलाइज होता जा रहा है। मतलब राष्ट्रवाद, राम मंदिर, हिंदुत्व, विकास, ये जितने मुद्दे हैं, ये इस चुनाव में थोड़ा पीछे जा रहे हैं, और स्थानीय मुद्दे, चुनाव ठंडा हो गया है, लोगों में बहुत उत्साह नहीं। आपको लगता है ऐसा है या नहीं? नहीं, मुद्दा तो विकास का भी है ना, प्रभु रामचंद्र का मुद्दा नहीं है, एक विश्वास है। बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी, पहले हमको सदस्यता नहीं मिलती थी G20 में, और एक दिन ऐसा आया कि हमारा प्रधानमंत्री आगे आगे चल रहे, पीछे 20 देशों के राष्ट्रपति। वो भी देखिए, पंडित महात्मा गांधी के प्रतिमा पे पुष्प चढ़ाए, जैसे सब लोग जूते चप्पल निकाल के जाते हैं। कहाँ जा रहा है हमारा देश, कहाँ मतलब कर रहा है? इसमें फिर वही जातिवाद, वही ये कि किसी तरह मुझे किसी पद पर बैठना है। मुझे नहीं लगता, जनता बहुत दिन तक नहीं सोचती। लगता है जनता इन बातों से आगे निकल गई। पता नहीं गाँव की, उनको भरोसा, जैसे हम जाते हैं गांव में ज्यादा जाता हूँ, शहर की बात है, वहां लोगों का जो नजरिया है कि हमारा घरवा मिल गया, आपका घर। और प्रधानमंत्री फिर बात कही कि जब तक मड़ई, कच्चा घर, पक्का छत नहीं बनेगा, तब तक योजना बंद नहीं होगी। मुफ्त राशन कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। मुफ्त राशन इसलिए कि हमारे देश का कोई भूखा न रहे, जो सक्षम है थोड़ा मुफ्त राशन ले रहे हैं। गांव में कभी नाली, सड़क होती थी, बिजली होती थी, हम लोग भी लालटेन की मिट्टी के तेल डाल के दिया जला के पढ़े लोग। और आज मतलब एटलीस्ट 16 से 18 घंटा बिजली आ रही है। एक समय था 3 से 4 घंटा बिजली आती थी। तो भरोसा इस देश के भारत सरकार का नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी भी है, और उतने विश्वास उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का है। ये दो भरोसे पे मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं। लोग इस बात मानेंगे, मेरा बड़ा विश्वास है। और आपके माध्यम से मैं फिर कहना चाहूंगा कि अगर एक मौका मुझे ये मिला, तो हो सकता है भगवान ने मुझे इसीलिए यहाँ कहा होगा कि यहाँ जाओ करिए। तो बहुत शुक्रिया आपका सर, यूपी तक से बात करने के लिए, और आपने तमाम बातों को रखा कि आपकी क्या योजनाएं हैं, आपकी क्या सोच है जौनपुर को लेकर के, आपकी क्या विजन है। ये जरूर है कि आपने स्थानीय मुद्दे और जाति से अपने को
इस पूरे रखा, मैं नहीं इससे आपने दूर रखा है, जो कि बड़ा मुश्किल होता है। बड़ा मुश्किल, मैं उसमें बिल्कुल नहीं मिला। हमारा मुद्दा बस एक ही है, हमारा जौनपुर वाराणसी से अच्छा हो जाए, मेरा जौनपुर रायबरेली से अच्छा हो जाए, मेरा जौनपुर कानपुर से अच्छा हो जाए, मेरा जौनपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जब बने तो सतहरिया नाम की एक जगह है, इतना हो जाए कि लोग रोजी रोटी के लिए जौनपुर तरफ देखें। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे कृपाशंकर सिंह और इन्होंने दिल की बात रखी और जो इनकी सोच है, जो इनकी विजन है, इन्होंने रखा है कि अगर चुनाव जीत कर आएंगे तो जौनपुर के लिए क्या करेंगे। जौनपुर से कुमार अभिषेक, यूपी तक के लिए।